टीम शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज 19 मई है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, WHO वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 88 देशों में से कब वैश्विक पोषण लक्ष्य को पूरा कर लेगा। इसका सही आंसर है सन 2020-25 तक भारत वैश्विक पोषण लक्ष्य को पूरा कर लेगा। आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ए 18 मई। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल को 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ये सबसे पहले 1983 में शुरू किया गया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल मनाया जाने लगा। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद करती है। इसका मेन उद्देश्य होता है लोगों को अपने हिस्ट्री को जानने के लिए, हिस्ट्री के जान सकें लोग और अच्छे से, इसलिए संग्रहालय हर जगह हर शहर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। इसका सही आंसर है डी 4 वर्ष। 4 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 के मई में शुरू की गई थी, जो 4 वर्ष सफलतापूर्व हो गए हैं फ्रेंड्स। इस योजना से फ्रेंड अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों को मदद हुई है। इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं। मतलब जैसे उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, गैस से संबंधित है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग गरीब लोग खाना बनाते हैं, आग पे खाना बनाते थे, लकड़ी जलाते थे, कोयला जलाते थे, धुआं होता था, उससे कई तरीके की बीमारियां उनको होती थी। उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना लागू की। वो हर गांव में, हर घर में गैस पहुंचाए, हर घर में गैस उपलब्ध कराए। इससे उस पे गैस पे लोगों को सब्सिडी भी मिलती है। तो उस सब्सिडी के थ्रू इतने लोगों को पैसा ट्रांसफ़र भी हुए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण परिवार को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना था और गांव हमारा तरक्की कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ए 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। यह 16 मई पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में मनाया गया था फ्रेंड्स। ये क्यों मनाया जाता है, 1960 में फ्रेंड्स एक भौतिक शास्त्री और इंजीनियर मेमन थे जिन्होंने लेज़र का सफल संचालन किया था। इस सफल संचालन की जो वर्षगांठ थी 16 मई 1960, उसके उपलक्ष्य में 16 मई 2018 से संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह दिवस फ्रेंड विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा, सतत विकास, औषधि संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल में यह घोषणा की है कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। इसका सही आंसर है डी 30%। रामनाथ कोविंद अपने वेतन का 30%। रामनाथ कोविंद ने मार्च में बोला था कि पीएम केयर फंड, जो कि कोरोना महामारी के बचने के लिए एक फंड बनाया गया है, ताकि वहाँ पे आम या खास जो भी लोग जितना भी उनके पास है अपनी इच्छा अनुसार उस फंड में दान कर सकें। उस पैसों का उपयोग
कोरोना महामारी से लड़ने में, वेंटिलेटर बनाने में, उसका एंटीडोट बनाने में वो उपयोग किया जा रहा है। मार्च में रामनाथ कोविंद ने पूरा 1 महीने का वेतन उसमें दान दे दिया था। अब उन्होंने कहा है कि 1 साल तक वो अपने वेतन का 30% कटौती का फैसला लिया है। तो हर महीने 30% उनकी सैलरी से कट के उनको मिलेगा। 30% जो है वो पीएम केयर फंड में जाएगा, और वो राष्ट्रपति भवन में भी पैसा बचाने में कोशिश करेंगे, और कई निर्देश भी वहां लागू किया है कि फालतू के खर्चों पे रोक लगाई जाए। राष्ट्रपति को अपने घर जाने का भी, दौरे का और कार्यक्रम को भी पैसे मिलते थे, तो उसमें भी कई जगह कटौती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंध में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ए, 3 साल। 3 साल के लिए भारतीय सेना ने कहा है कि सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल किया जाए। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है फ्रेंड, तो ये देश में एक पहला प्रस्ताव ऐसा होगा कि देश के सभी आम नागरिक को सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस प्रस्ताव में नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। मतलब अगर नागरिक चाहेंगे तब वो सेना में जाएंगे, कोई कंपल्सरी नहीं किया गया है, आपकी इच्छा के अनुसार है। पर इसमें यह भी शर्त है कि कोई भी नहीं जाएगा। जो आर्मी का, सेना में जो मापदंड होते हैं कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना आपका सीना होना चाहिए, इस तरीके का जो मापदंड होता है वो उसमें कमी नहीं की जाएगी, वो उसी मापदंड पे होगा। और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए इस तरीके का प्रस्ताव आता है तो सेना का कई पैसा बचेगा, पेंशन का खर्च कम होगा। तो अगर ये और 3 साल जो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद अगर कोई आर्मी में ही फ्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कुछ में भी कंटिन्यू करना चाहता है तो अपना कंटिन्यू करेगा। अगर किसी को उसमें नहीं करना है, ऐसे नॉर्मल फील्ड में, सिविल वर्क में आके काम करना है, प्राइवेट कंपनी में एक आनंद महिंद्रा है, उन्होंने कहा है, टेक महिंद्रा के ओनर, उन्होंने कहा है कि जो लोग 3 साल करके वापस आएंगे उनको उनकी कंपनी नौकरी देगी। और जो पैसे बचेंगे इस योजना से सेना के, उसको सेना के मॉडर्निफिकेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए उपयोग किया जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण पर समझौते पर अनुबंधन किया गया है? इसका सही आंसर है डी, 145 मिलियन डॉलर। इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के 5 जिले, लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई की सेवाओं को लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाते हैं फ्रेंड, जिससे अगर वहाँ पे बांध बनेंगे तो उससे अच्छा प्रबंध होगा लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए बाढ़ के उससे बचेंगे। विश्व बैंक द्वारा 145 बिलियन डॉलर दिया जा रहा है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के द्वारा 123.8 मिलियन डॉलर पश्चिम बंगाल सरकार को दिया जा रहा है। यह अमेरिका में एक टेनिस घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। फ्रेंड, इसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम जगदीप धनखड़ है, मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। विश्व बैंक की स्थापना फ्रेंड 1945 में हुई थी। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में है। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनी सुजमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है?
इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के थे प्रोफेसर। भारत ने उन्हें बांग्ला साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में उन्हें विशिष्ट योगदान को देखते हुए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। उन्हें 2015 में साहित्य में योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार से सम्मानित किया था। प्रोफेसर अनी सुजमन को साल 2018 में बांग्लादेश सरकार ने राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नामित किया था नोबेल पुरस्कार के लिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में ही घरेलू रक्षा और एयर स्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है सी, 400 करोड़। राजनाथ सिंह ने केंद्रीय रक्षा उपकरण और एयर स्पेस के लिए 400 करोड़ की योजना की मंजूरी दी है। यह योजना फ्रेंड्स 5 साल के लिए होगा। इसमें निजी कंपनियां भी साझेदारी रहेंगी। 6 से 8 नए टेक्निकल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस योजना में जो पैसे लगेंगे उसमें 75% सरकार देगी और बाकी का 25% में प्राइवेट कंपनियां और राज्य सरकार देंगी। इन क्षेत्र इसमें केंद्र सरकार ने विकसित करने के लिए सैन्य हार्डवेयर उपकरण का भी परीक्षण किया जाएगा। रक्षा उपकरण परियोजना का भी मुख्य उद्देश्य है देश में रक्षा और हवाई क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल में ही राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए पहले तो देशी विदेशी शराब के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क के नाम से एक अतिरिक्त टैक्स लगाया है और किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने के लिए उनके धान का सही मूल्य उनको मिल सके राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ में। राज्य सरकार में के मुताबिक किसान न्याय योजना के द्वारा किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीबी स्तर में कमी आएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार में कमी न आए, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं? इसका सही आंसर है बी, 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रों में जो मनरेगा का बजट था पहले फ्रेंड 61,000 करोड़ था, अब उसमें 40,000 करोड़ का इजाफा कर दिया है और इसका सीधा फायदा श्रमिकों को मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया है कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85% जो खर्चा होगा वो केंद्र सरकार देगी और 15% जो खर्चा होगा वो राज्य सरकार देगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग जा रहे हैं, गांव में रहेंगे, शहर से जो कोरोना महामारी के कारण, उससे उनको मनरेगा बजट से जो इजाफा हुआ है उनके गरीबी स्तर में उनको रोजगार में कमी नहीं आएगा, उससे पैसा उनको कुछ समय समय पे मिलता रहेगा। ये योजना शुरू किया गया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, केंद्रीय सरकार ने राज्यों के उधार 2021 में 3% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार उधार लेती है पैसा, तो अब तक क्या था कि 3% उसका वो टैक्स लगता था, इंटरेस्ट लगता था, सॉरी। अब कितने प्रतिशत कर दिया गया है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दें फ्रेंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।